कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री कृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और जगत गुरु तो नारायण जगदीश्वर श्री कृष्ण हैं। इन्होंने सारी सृष्टि को धारण किया हुआ है, सारी सृष्टि के रचयिता हैं। उन्होंने स्वयं अपनी श्री मुख से कहा है, गीता में आप पाएंगे, मया दक्षिण प्रकृति। जो हम प्रकृति देख रहे हैं, नेचर देख रहे हैं, कुदरत देख रहे हैं, इसके अध्यक्ष जगदीश्वर श्री कृष्ण हैं। तो आज की विषय वस्तु वही है जो पिछली बार पार्ट नंबर 61 सहज साधना चैनल यूट्यूब के, तो उसे ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। चूँकि विषय बहुत बड़ा है और पूर्ण नहीं कर पाए थे, तो इसको द्वितीय पार्ट में सहज साधना 61 का सेकंड भाग, देवी संपद विमोक्षाय। तो इसको सबसे पहले, चूंकि गुरु पूर्णिमा है, तो जो हमारे महर्षि ऋषि मुनि सदपुरुष जो ज्ञानगंज में हैं, आज के दिन में वो अपने सुसुप्त रूप में, परा रूप में और प्रत्यक्ष रूप में भी आज के दिन इस भारत भूमि पर विचरण करते हैं। अद्भुत दिन है। आज दिन में भी प्रकाश है और रात्रि में भी प्रकाश है, अंधकार नहीं है। ये ऐसा दिन है। ये 2020 ईस्वी का की गुरु पूर्णिमा है। ये बड़ा महत्व रखती है। तो मैं सारे ऋषियों, मुनियों, महर्षियों को नमन करता हूँ। जगत गुरु श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ उन्हें नमन करता हूँ। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे आधुनिक इस जगत के संत गुरु सज्जन पुरुष, इनको भी नमन करता हूँ। ये प्राचीन महर्षियों ने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया था, ब्रह्म पद, मोक्ष प्रदान हुआ था उन्हें। ब्रह्म में प्रवेश जिन्होंने किया था, आज ये कलयुग के समय में
ये ज्ञान जो परमात्मा ने मुझे प्रदान किया है, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो ऐसी इंगित, ऐसा इंडिकेशन मिला है कि मैं लोगों को बांटूं। और समय भी ऐसा है कि सारा विश्व, हमारा भारत ही नहीं, सारा विश्व कोरोना आणविक एक सूक्ष्म वायरस, जैविक वायरस सारे विश्व में काल रूप में आया है। काल नहीं है, मृत्यु नहीं है, अकाल मृत्यु के ग्रास में हम ज़्यादातर प्राणी जा रहे हैं। और अभी ये चल ही रहा है, लोग भयभीत हैं। इससे कैसे हम पार पाएं, कैसे मुक्ति पाएं? तो इस दिन मैं सबको कि परमात्मा को कैसे प्राप्त हो, तो देवी संपत्ति को कैसे जागृत करें, अर्जित करें, तो देवी संपत्ति की कृपा होगी। परमात्मा को हमें प्राप्त करने में, मिलाने में ये देवी संपत्ति हमारी सहायता करेंगी। देवी संपत्ति क्या है? ये तो माया शक्ति है, परमात्मा की माया शक्ति। परमात्मा गीता में कहते हैं, मम माया दुरत्या देवी हैष्या गुणमयी मम माया दुरत्या। ये मेरी अद्भुत माया शक्ति दुरुत्व लिए हुए है। यदि मेरा मुझ परमात्मा का, मुझ एक परमात्मा का स्मरण करते हुए ध्यान के माध्यम से, जप तप के माध्यम से मुझे स्मरण करेंगे, मेरा ध्यान करेंगे, तो ये माया, मेरी माया शक्ति, यानी माया शक्ति तो परमात्मा की प्रवृत्ति है ना, नारायण की, तो ये आपको मुझ तक पहुंचाने में आपका साथ देगी। मम माया दुर्त्या। तो देवी संपत्ति को कैसे अर्जित करें, इसके लिए क्या करें? और परमात्मा कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। वो निवर्तताम की, वो लक्ष्य, जब तक लक्ष्य आगे नहीं रखेंगे आप, तो वहां तक पहुंचेगी कैसे? चेतना की 7 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयतीत, भगवत चेतना, ब्राह्मी चेतना। तो इसका ये बहुत वास्ट, उसमें जो गुरुओं का, भगवत परायण महाशयों का बड़ा योगदान होता है। वो परमात्मा के तो सहस्त्र नाम है। उस नाम को, और ये हमारे जो जिन्होंने अविनाशी पद प्राप्त किया है, महर्षियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, संत महात्माओं ने, सदगृहस्थों ने, सदपुरुषों ने, और ये
ऋषि महर्षि ये गृहस्थी हुआ करते थे, हमारे पूर्वज हुआ करते थे। बड़ा उपकार किया है उन्होंने। परमात्मा को उन्होंने अपनी शुद्ध चेतना में परमात्मा के ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम जप ध्यान के माध्यम से उस ब्रह्म पद, अविनाशी पद को प्राप्त किया था। और वो कैसे? कलयुग में तो बहुत सहज और सरल है, बहुत सहज और सरल है, लेकिन हम लोग भूले बैठे हैं। मैं गृहस्थ हूं, अपने सब कार्य करते हुए अर्थोपार्जन के साथ नित्य क्रिया में सुबह दोपहर शाम त्रिकाल संधियों में परमात्मा का नाम लेता हूं। और मैं आप सबको भी बता रहा हूं कि परमात्मा तक कैसे पहुंचे। ये रास्ता हमारे ऋषियों महर्षियों ने खोजा था। परमात्मा ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मानसिक आराधना, मन मन में मेरा नाम लो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, किसी भगवत प्राण या तत्वदर्शी किसी गुरु से युक्ति ये नाम ले लो। और स्वयं उन्होंने गीता में कहा है, ये जप अनेकों नाम है, सहस्त्र नाम है, कोई भी नाम, अगर आपको कोई सदगुरु नहीं मिल पा रहे हैं, संत महात्माओं से उनके सानिध्य में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ओम का जाप भी कर सकते हैं। ओम शब्द तो परमात्मा ही का नाम है, ब्रह्म का नाम है। ओम का जाप करते करते ओम में प्रविष्ट होने का रास्ता प्रशस्त होता है। किसी भगवत परायण पुरुष की सानिध्य में ध्यान करें, प्राणायाम करें, फिर ध्यान, फिर प्राणायाम, ये नित्य क्रिया, नित्य एक परमात्मा का नाम। परमात्मा जो परमात्मा एको हम बहुश्यामा, एक से भिन्न भिन्न बने हुए सारी सृष्टि सृजित हो गई। और ये हमारी देवी संपद, ये माया शक्ति, ये त्रिगुणात्मिका शक्ति, ये अपार शक्ति स्वरूपा महाकाली दुर्गा, भगवती दुर्गा सर्वशक्ति संपन्न, ये धन वैभव ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी, असीम ज्ञान की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये त्रिगुणात्मिका शक्ति, प्रभु की ये माया शक्ति, तो ये आपको परमात्मा तक पहुंचाने में देर नहीं करती।
श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से गीता में कहते हैं, इंद्रियाणाम मनो अस्मि, और फिर कहते हैं भूतानाम चेतना अस्मि, प्राणियों में मैं चेतना हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं। पाठ 61 में मैंने कहा, वो स्वयं कहते हैं कि ईश्वरः हृदय देशी तिष्ठति, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति, सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है। और फिर कहा है, भक्तया ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च, जो भक्त, जो प्राणी, जो मनुष्य मुझे अनन्य भक्ति से भजते हैं, यानी एक ईश्वर, एक परमात्मा, एक ईश्वर को, मैं ईश्वर, तो उनके लिए मैं जानने के लिए सुलभ हूं, देखने के लिए भी सुलभ हूं, और प्रवेश के लिए भी मैं सुलभ हूं। वो मुझ में प्रवेश भी कर सकते हैं। और कितना महर्षियों ने सुंदर सिद्धांत दिया है, ऋचो अक्षरे परमो व्योमन, यस्मिन् देवा अद विश्वे निषेधु, यस्तन्न वेदा किम ऋचा करिष्यति तद विदु त्वय्य मे समासिते। यानी जब परमात्मा जहां पर सप्तम अवस्था में जब पहुंचते हैं, हम परमात्मा से एक आकार की अवस्था है वो, तो वहां पर सृष्टि के समस्त नियम, सारी प्रशासनिक शक्तियां विचरण करती हैं। ये देवी शक्तियां त्रिगुणात्मिका, उनकी वहां प्रेजेंस है, होती है। वो संहिता, ये सृष्टि के नियम वहां पर विचरण करते हैं, ध्यान करते हैं, नित्य ध्यान करते हैं, तो आप वहां तक नित्य पहुंचते हैं और उनको गुणों को लेके आ जाते हैं। प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं आप? श्वास जब लेते हैं तो ऑक्सीजन, श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये विज्ञान सम्मत है। प्राणायाम के बाद जब ध्यान, परमात्मा का नाम इस अटूट सोहम की ध्वनि में उनका परमात्मा का नाम लेते हैं, योग करते हैं, जोड़ते हैं, तो महाप्राण योग बन जाता है। और जब ध्यान में अपनी आंखों को, अपने चक्षुओं को बंद करके ध्यान में बैठ जाते हैं, तो इधर परमात्मा का नाम श्वास के माध्यम महाप्राण योग चलता है, और उधर चिंताएं, विचार वो रील की तरह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चलते हैं। कुछ समय, कुछ देर बाद ऐसा होता है, न तो ये परमात्मा का नाम जो आप ले रहे हैं,
ये नाम रहता है, उनमें वो चिंताएं रहती हैं, आप शून्य में चले जाते हैं। वहां से लौट के आते हैं तो इन देवी संपत के, ये हमारे देवी शक्तियों के गुणों को लेके आ जाते हैं। तो धीरे धीरे नित्य कर्म तो करते हैं, समय निकालना है तो निकाल सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, सुबह शाम, दोपहर में नाम परमात्मा के लेने, ये भी चल जाएगा। समय है अवकाश वाले दिन आप तब भी ध्यान कर सकते हैं, परमात्मा का नाम ले सकते हैं। तो ये नित्य है, हर काम, खाना भी करते हैं, पीना भी करते हैं, आप पीना से जो भी तरल सारे काम करते हैं, और दिन भर रात दिनचर्या, सुबह दोपहर शाम, सोना जागना सब करते हैं। तो अपनी दिनचर्या में अगर डाल लिया तो आपको कुछ भी कठिन नहीं है, बिल्कुल सहज सरल। संयम कहते हैं इंद्रिया नाम मनो अस्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। मन कहां से आया है? वो तो आनंद सत्ता, उस परमात्मा सत्ता से आया है। और मन यहां पर हम मनुष्य रूप में हम आ गए। श्रेष्ठ जीवन है मनुष्य का, ये ज्ञान, ये मनुष्य के पास में चेतना को जागृत करके हम पूर्ण ज्ञानवान, पूर्ण ब्रह्म का, पूर्ण चेतना का ज्ञान, मन को तो सहज और संयम के द्वारा इंद्रियों पर थोड़ा कंट्रोल करना होता है, अति नहीं करनी होती है। संयम करेंगे और नित्य अभ्यास ध्यान करेंगे तो आप चेतना को जागृत कर लेंगे। मैं चेतना, चूंकि बड़ा विषय है, मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको बताऊंगा इन सातों अवस्थाओं के बारे में। चेतना की 7 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। पहले इनके बारे में बता देता हूं। आप जागते हैं, स्वप्न भी देखते हैं, और सुषुप्ति सोते भी हैं। तो आपके सारे स्वप्न सच तो नहीं हो पाते हैं ना। तो आप निचली अवस्था में, तो इस अवस्था में रहकर आपकी भाषा भी बैकरी होती है। तो इसमें राजस, तामस, इसी में जीवन खो देते हैं, ऊर्ध्वगामी नहीं बन पाते हैं, यानी सतोगुणी प्रभाव नहीं पा पाते हैं, और अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। तो जीवन अमूल्य है, और हम इस दृष्टिवान जगत में नष्ट होने के लिए पैदा हुए हैं। इसमें जो कुछ भी दिखता है वो नष्ट होने के लिए है, नष्ट होता रहे, और नित्य नूतन भी होता रहता है। नष्ट होता है, नित्य नूतन होता है। ये देह, ये जिंदगी, ये जीवन, ये बुलबुले की तरह है, कब चला जाए, क्षण भंगुर है, पता नहीं है। परमात्मा ने भेजा था कि आप सतगुणी प्रभाव बनाकर अपने स्वरूप को पहचानेंगे। लेकिन आप यहाँ पर इस कलयुग में, यहाँ वस्तुओं में, इस संसार में, इन नष्टवान जगत में आनंद ढूंढने लगे। आनंद तो अपनी चेतना को जागृत करने में, चेतना की उच्च अवस्था में है, सप्तम अवस्था में है, अपने स्वरूप अवस्थानम की प्रज्ञानम ब्रह्म। तो गुरु ने जब
नाम दे दिया, बता दिया, यह मैंने बताया। जो लोग ओम से ध्यान करेंगे, परमात्मा का नाम भी ओम ही कहते हैं। हरि ही ओम तत् सत, वही सत्य है। हरि ही जगदीश्वर नारायण श्री कृष्ण हैं, उनका नाम है, उनके सहस्त्र नाम है। ओम ही अगर जपते हैं तो ओम से भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, बना किसी भगवत परायण से, महाशय से। आप जो महर्षियों ने अपने शुद्ध चेतना में जिसको जाना है, देखा है ईश्वर को, और ईश्वर में प्रविष्ट हुए हैं, अविनाशी पद को प्राप्त किया है, उनसे आप ऐसे मिल जाएंगे। आपको वो नाम दे देंगे, आपको बताएंगे। उनके सानिध्य में आगे आप उस वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और पहुँचे हैं पहले लोग। वो जीवन जीने की कला आपको आ जाएगी, और सफल भी हो जाएंगे अपने जीवन में। उसके लिए सहज संयम योगस्थ होना पड़ेगा। हर व्यक्ति यौगिक होता है, लेकिन अपने अंदर वो चेतना जागृत नहीं होती है तो असफल रहते हैं। असफल रहते हैं। फिर क्या होता है? यथा प्रवृत्ति तथा जठरम, यथा प्रवृत्ति तथा जठर, यानी पुनर्जठरे शयन, पुनः पुनः, यानी जठर माने गर्भ का आशय है यहाँ पर। तो इसी में पड़ते रहेंगे, जन्म जन्मांतर निकल नहीं पाएंगे। इससे निकलना है, और ये उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य होगा तो लक्ष्य तक पहुंचेंगे। निवर्तताम की पोजीशन, तद्धाम परमम पमम, परमात्मा स्वयं कहते हैं वही तुम्हारा धाम है, वही मेरा धाम है। सोहम, मैं वही हूं, तुम में वही हो, तत्त्वमसि। सोहम, तुम ही कहते कहते तुम ही हो जाना है। परमात्मा को स्मरण करते करते परमात्मा रूप, परमात्मा में प्रविष्ट हो जाना है। ब्रह्म रूप अविनाशी पद को प्राप्त व्यक्ति चाहे कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो युक्ति दे दी गुरु, तो माया से मुक्ति, गुरु से युक्ति देते हैं। गुरु क्या करते हैं? माया से मुक्ति का रास्ता बता देते हैं। वरना इसी माया में कहा है ना, दुरुत्व माया, मम माया दुरुत्वया। तो इसका कैसे सानिध्य पा पाए, कैसे माया को, इन देवी संपत्ति को अपने अधीन कर पाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा अर्जित कर पाए, कैसे प्राप्त कर पाए, कैसे संचित कर पाए। तो ये युक्ति ध्यान के अलावा परमात्मा के दोनों रूप में बता रहा हूं। परमात्मा निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण भी है और सगुण भी है। सगुण ये शरीर देख रहे हैं आप, ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ शरीर है। इसमें हमारे हृदय में विराजमान है ईश्वर। ईश्वर कहाँ है? हमारे हृदय में विराजमान है। मन रूप में, मन को सहज कर लिया तो चेतना चंचल है तो मन रूप में। तो परमात्मा का वो रास्ता, जब चौथी अवस्था तुरीय अवस्था में थोड़ा थोड़ा जागृति होने लगती है, आपको पिपील का ज्ञान आ जाता है। मैंने बताया था पीछे, पिपील का ज्ञान, आपको फिर परिश्रम नहीं लगता और काम आपके होने लगते हैं। चींटी दूर से ही मिष्ठान का स्मेल, इतना ज्ञान है कि उसको आ जाता है। कितनी ऊंची बिल्डिंग है, 10वीं मंजिल पर भी अगर कहीं मिष्ठान रखा है, मीठा है, चीनी है, गुड़ है, तो चीनी को आभास हो जाता है, पता लग जाता है, और वहां उसे परिश्रम भी नहीं लगता और वहां पहुंच जाती है।
तो ये अवस्था आपको तुरीय अवस्था में, ये प्रारंभिक अवस्था है। तो यहाँ से रास्ता खुलता है आपको परमात्मा तक मिलने का, परमात्मा तक जाने का। इसके बाद अवस्था आती है तुरीयातीत। तो तुरीयातीतम महाध्यानम, वहां तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत आगे आप निकल जाते हैं। उस अवस्था में तो आपकी चेतना, ये देवी संपत्ति बहुत कुछ संचित हो जाती है, देवी संपत्ति आपके अधीन हो जाती है और आपके काम, आपने सोचा आपका काम होने लगता है। इसमें मार्जारा का ज्ञान, परमहंस भाव का ज्ञान, मार्जारा माने बिल्ली की प्रजातियां कोई भी हो, उनके बच्चे ने आवाज की है तो उनके बच्चों को कुछ नहीं करना पड़ता है, वो स्वयं मार्जारा उन्हीं मादा बिल्ली जैसे टाइगर या लायन, इनकी जो मादा, वो अपने बच्चे को, जिससे वो, जिनके दांत कितने पैने होते हैं, लेकिन जब बच्चे को उठा के ले जाते हैं तो उन बच्चों को कष्ट नहीं होता है और उनको बच्चे को संतुष्ट करते हैं। ऐसा ये ज्ञान परमहंस भाव बताया। राजहंस का नाम आपने सुना होगा। राजहंस ऐसे होते हैं, उनकी चोंच में ऐसा द्रव्य होता है, ऐसा कि वो दूध मिले पानी में, अगर चोंच उन्होंने डाली तो दूध पी जाते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, ये भाव आ जाता है। आपने सोचा काम होने लगा तो प्रकृति आपका साथ देती है। तो तभी तो कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति, परमात्मा कहते हैं मैं इस प्रकृति का अध्यक्ष हूं। मया अध्यक्षेण सूयते सचराचरम, मेरे सकाश से ही, मेरे प्रकाश से ही यह प्रकृति इस सृष्टि को रचती है। तो वो प्रकृति, वो दैवी संपत्ति आपके अधीन हो जाती है, आपका, आपने सोचा आपका काम करने लगती है। तो ये तुरीय अवस्था है। इसके आगे की अवस्था है भगवत चेतना। भगवत चेतना एकदम उन्नत चेतना है। ये नित्य का काम है, नित्य अभ्यास का काम है। उस चेतना में आपकी मेधा शक्ति जागृत हो जाती है, ज्योतिषमती प्रज्ञा जागृत हो जाती है और ऊंचा। वहां तो एक महर्षि का वाच है जिन्होंने परम पद को प्राप्त किया है। यम यम चिंत्यन्ते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। उस अवस्था में जो कुछ भी आप सोचेंगे, कामना करेंगे, वो आपकी पूर्ण होगी। कल्प वृक्ष के समान, जैसे समझिए आपने कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, कल्पना की और पूरी हो गई, वो अवस्था है भगवत चेतना। बहुत उन्नत अवस्था है। जैसे पारस मणि को आप लोहे में टच करते हैं तो लोहा भी सोना बन जाता है, वो अवस्था है भगवत चेतना। अपने जीवन में व्यक्ति असफल नहीं होता, जीवन जीने की कला आती है। स्वयं
स्वयं को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने प्रांत को, अपने देश को और पूरे विश्व को बहुत कुछ दे सकता है, उन्नत कर सकते हैं, वो अवस्था है। और इसके बाद इसके ऊपर आती है सप्तम, ब्रह्मी चेतना। वो तो पूर्णता की चेतना है। कहा ना, सो हम, मैं वही हूं। परमात्मा हर वक्त, ये अटूट अवेयरनेस, ये श्वास, अटूट श्वास, जब से हमने जन्म लिया है तब से लेके अब तक ये अटूट ध्वनि गुंजित हो रही है हमारे अंदर, सोहम सोहम। ये सोहम करते करते ध्यान के माध्यम से सोहम हो जाना है। वही तत्वमसि, तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं। तो फिर क्यों नहीं परमात्मा का नाम लेते? परमात्मा का नाम लेंगे और पहुंचने का, आज तक जो भी महर्षि उस पद को या वहां तक पहुंचे, जो भी ऋषि मुनि सदपुरुष, उन्होंने यही रास्ता अपनाया, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सगुण उपासना और निर्गुण उपासना, अरे इसी के शरीर के अंदर में हम परमात्मा बैठे हैं ना, वो तो परा रूप में है। और परा को कैसे वहां तक पहुंचे? तो उनका नाम ध्यान जप, यज्ञ नाम जप, यज्ञोऽस्मि। इसमें कुछ लगता नहीं है, जिव्या को भी पता नहीं लगता। मानसिक उपासना, नाम लेना होता है, तो वहां तक पहुंचते हैं। यानी जीव और ब्रह्म का एकाकार की अवस्था है। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की अवस्था है। नर नारायण, नर नारी और नारायण के मिलने का एकाकार होने की अवस्था है। नर में भी वो चेतना है, नारी में वही चेतना है, और नारायण में भी वही चेतना है। और सारी सृष्टि में सारे जितने भी हमारे, चाहे जो देखने वाले, जो देखने में आते हैं देव, और जो दैविक शक्तियां, दैवी शक्तियां, परमो व्योमन में जहां जिनका विचरण होता है, परम आकाश, इस शब्द से परे, इस आकाश से परे, परम आकाश, परमो व्योमन, वहां पर जिन प्रशासनिक और देवी शक्तियों का विचरण है, मैं उस अवस्था की बात कर रहा हूं। वहां तो वो चेतना तो एक है, सूत्रे मणि गनाई वो, सूत्र के धागा की तरह उसी में सारी सृष्टि, ये चेतना है। इसमें सारे ये ब्रह्मांड, सारे सब कुछ इसी में लटके हुए हैं। सब जीव प्राणी आना जाना, अब रास्ता चुन लो, सदोगुणी में जाना है या राजस तामस में, इसी में जन्म जन्मांतर भटकना है। दो तरह से पुरुष होते हैं, दैवीय प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। तो ये दैवी प्रवृत्ति की मैं बात करता हूं। आसुरी प्रवृत्ति जब प्रवेल करती है तो ये कष्ट आते हैं। जैसे आधुनिक काल में कोरोना संबंधी है, और यही गुरु पूर्णिमा पर हम परमात्मा को याद कर लें, परमात्मा से युक्त हो जाएं, परमात्मा का नाम ध्यान के माध्यम से हम ध्यान करें। दुख आने से पहले, शरीर में दुख आता है, उसको पहले ही दूर कर लें। देह को स्वस्थ रखें, शुद्ध रखें। कैसे? दुख आने से पहले। ये आयुर्वेद, आयु का ज्ञान, आयु वर्धन का, वृद्धि का ज्ञान। कहा ना, प्राणायाम से आयाम होता है, प्राण की शुद्धि होती है, वृद्धि होती है। इसी तरीके से ध्यान से उम्र की वृद्धि होती है, ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति होती है।